किसके स्थान पर आया था? योजना आयोग के स्थान पर आया था। अच्छा, जब योजना आयोग आया था, योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950। योजना आयोग को बताना है कि प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। बहुत बढ़िया, गुलजारी लाल नंदा। अच्छा, बताना है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, बताना है योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? अंतिम अध्यक्ष मोन्टेक सिंह अहोलिया। अध्यक्ष अच्छा, मोदी जी। अध्यक्ष, अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी होंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, बताना है नीति आयोग का प्रथम सीईओ कौन थे? प्रथम सीईओ, बहुत बढ़िया, ठीक है। सिंधु श्री खुल्लर। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? बहुत बढ़िया, अरविंद परगड़िया। अच्छा, वर्तमान में अरविंद परगड़िया को पद दिया गया है। 16वें वित्त आयोग अध्यक्ष अरविंद परगड़िया। इससे पहले अरविंद परगड़िया ना वो नालंदा विश्वविद्यालय के मतलब कुलाधिपति भी थे। कौन थे? कुलाधिपति के रूप में भी नालंदा विश्वविद्यालय के। तो नालंदा विश्वविद्यालय को क्या स्थापना मतलब किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था। किसने किया था? कुमार गुप्त ने। लेकिन अच्छा, बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय को मतलब आधुनिक रूप में डेवलप करने का श्रेय किस राष्ट्रपति को जाता है? ठीक है। हाँ, बताना है किस राष्ट्रपति को जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अच्छा, बताना है कि वो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने बिहार के बारे में कहा था कि अगर बिहार का प्रगति नहीं होगा तो भारत का प्रगति नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ही कथन था। किसका था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कथन। अच्छा, बताना है कि नीति आयोग वर्तमान में इस सीईओ कौन है? सुब्रमण्यम। कौन है? अगला क्वेश्चन बताना है कि अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री का एक निजी सचिव है, उनका नाम क्या है? निधि तिवारी। निधि खरे। एक है अमित खरे। तो बताना अमित खरे जो है किसका निजी सचिव है? राष्ट्रपति के। उपराष्ट्रपति के। सीपी राधाकृष्णन का जो निजी सचिव है वो कौन है? अमित खरे। कौन हो जाएंगे? अमित खरे। अच्छा, बताना है कि शक्तिकांत दास, इनको भी प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया, जो कि दूसरा है। अब प्रथम कौन है? पीके मिश्रा। कौन हो जाएंगे? प्रमोद कुमार मिश्रा। ठीक है, प्रमोद कुमार मिश्रा हो जाएंगे, पीके मिश्रा। अच्छा, बताना है कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति का जो क्रम है वो 14वां है कि 15वां है? 15वां। बहुत बढ़िया, 15वां। तो प्रधानमंत्री का क्रम 15वां। बहुत बढ़िया। कौन हो जाएगा? 15वां हो जाएगा। सही है। अच्छा, उपराष्ट्रपति का क्रम क्या है? 15वां हो जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा आपका? 15वां ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15वां ही हो जाएगा। चलिए, अगला बताना है कि अब थोड़ा सा लोकसभा से संबंधित है। ये लोकसभा का भी चुनाव हुआ, तो बताना है कि लोकसभा का जो चुनाव हुआ वो कौवा क्रम का था? 18वां क्रम का था। लोकसभा का जो वर्तमान चुनाव हुआ 18वां क्रम का था। अच्छा, बताना है कि जो लोकसभा का वर्तमान में चुनाव हुआ इसमें विपक्ष का नेता कौन है? राहुल गांधी। कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हो गए। अच्छा, बताना है कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कौन हो जाएंगे? उसी तरीके से बताना है कि बिहार में विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? प्रेम कुमार। ये हमारे शिफ्ट में पूछा था। प्रेम कुमार हो जाएंगे। अच्छा, बताना है कि ये लोग एगो होता है प्रोटेम स्पीकर। तो वर्तमान में जो 18वां लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव हुआ था उसमें वो प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। भर्तृहरि मेहता। बहुत बड़ा भर्तृहरि मेहता। उसका नाम क्या? भर्तृहरि मेहता। अच्छा, कोई बताएगा? मेहता नहीं है सर, तो बताना है कि प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है? शपथ दिलवाना, नए संसद। नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाना। अच्छा, बताना है कि एक लोकसभा अध्यक्ष है, तो जो लोकसभा अध्यक्ष है इसको शपथ कौन दिलाता है? कोई नहीं दिलाता है। ये साधारण सदस्यों के भांति ही अपना मतलब शपथ ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, मैंने वो पहले ही प्रोटेम स्पीकर दिवा दे रहा है। चलिए, अगला है कि मुख्य चुनाव आयुक्त। तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। अच्छा, बताना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में 3 सदस्यीय है। तो बताना है जो 3 सदस्यीय जो परंपरा है ये कब से आ रहा है?
93 से बहुत बढ़िया 1993। इससे पहले एक सदस्यीय था, फिर 2 सदस्यीय बना, फिर 3 सदस्यीय, फिर 1 सदस्यीय, लेकिन 1993 से अभी तक कंटिन्यू 3 सदस्यीय। 1993 से अभी तक क्या हो जाएगा 3 सदस्यीय। इसको हटा के बना था अरे पता नहीं कोई था ना उस समय, ना ये था टीएन सेशन। टीएन सेशन से उसी को प्रभावहीन करने के लिए ये 2 और सदस्य बना दिए, बहुत बढ़िया। क्योंकि बहुत माने नेताओं के नाक में दम कर दिया इसलिए। अच्छा बताना है कि वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, तो बताना है कि ज्ञानेश कुमार को आचार संहिता लागू करने का मतलब शक्ति प्रदान है कि नहीं है? आचार संहिता लागू होता है, ये करते हैं। ये निर्वाचन आयोग का ही काम हाँ, है। निर्वाचन का काम है। निर्वाचन, लेकिन बताना है कि जो वोटिंग होता है तो जो बूथ निर्धारण किया जाता है, तो जो बूथ का जो स्थगन होता है, निर्धारण किया जाता है, ये निर्वाचन आयोग का काम है कि नहीं है? नहीं है। ये डीएम का काम DM का है। काम। ये किसका काम है? बूथ माने यहाँ रहेगा, हाँ, यहाँ रहेगा। तो ये निर्वाचन आयोग का काम नहीं है। ये किसका काम हो जाएगा? आपका डीएम का काम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा बताना है कि क्या बोलते हैं, ये एगो विवेक जोशी है, मतलब अन्य चुनाव आयुक्त में एगो विवेक जोशी, एक और है विवेक सुखविंदर संधू है, जो कि ये भी मतलब अन्य चुनाव आयुक्त है। अच्छा बताना है चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त दोनों का वेतन जो है तो बराबर होता है कि अलग? बराबर होता है, सब बराबर होता है। दोनों का वेतन क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अच्छा बताना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए, अच्छा बताना है कि जो निर्वाचन आयोग है ये एक संवैधानिक संस्था है कि गैर संवैधानिक संस्था? संवैधानिक संस्था। बहुत बढ़िया। कौन सी जगह आपका संवैधानिक संस्था है? 324। हाँ, आर्टिकल हो जाएगा आपका 324 329 तक के आसपास जाता है। ठीक है। अच्छा बताना है कि जो संवैधानिक संस्था है तो वोट देना कैसा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल कितना में? 326। आर्टिकल 326। अच्छा कोई बताएगा कि आर्टिकल 226 में क्या है? हाँ, उच्च न्यायालय का रिट हो जाएगा। हाई कोर्ट क्या करता है? रिट जारी करता है। हाई कोर्ट रिट जारी करता है। और आर्टिकल 32 के तहत कौन रिट जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर देगा। अब बताना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जो क्वेश्चन है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो परामर्शी मतलब न्यायालय है कि नहीं, या हाई कोर्ट परामर्शी न्यायालय है कि नहीं? दोनों में से कौन है? सुप्रीम कोर्ट ओनली है। ओनली सुप्रीम कोर्ट परामर्शी न्याय निर्णय देता है राष्ट्रपति को। आर्टिकल 143। राज्यपाल नहीं ले सकते। नहीं। तो क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय आपका क्या हो जाएगा? आपका परामर्शी न्याय नहीं देता है, वो नहीं देता है। से लेकिन अभिलेख है। हाँ, वो तो अभिलेख दोनों में हो जाएगा। अभिलेख दोनों में हो जाएगा। चलिए, अच्छा अगला क्वेश्चन इसमें से पूछते हैं कि सर्वोच्च सेनापति तो द्रौपदी मुर्मू, जितना भी राष्ट्रपति होता है तीनों कमांडर सेनाओं का क्या हो जाता है? वो अध्यक्ष हो जाता है, यानी कि सर्वोच्च हो जाता है। अच्छा पता नहीं वर्तमान में सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। कौन जाएगा? अनिल चौहान है। प्रथम सीडीएस कौन था? विपिन रावत है। अच्छा बताना है कि ये जो सीडीएस पद बनाया गया है तो ये जो तीनों सेनाओं हैं, ये तीनों सेनाओं के ऊपर रहता है कि नीचे रहता है? ऊपर। तीनों सेनाओं के क्या होता है? ऊपर रहता है। तीनों सेनाओं के ऊपर रहता है कौन? आपका सीडीएस। ठीक है। अच्छा बताना है कि एगो है आपका यहाँ पे कौन सी एनसीसी, जिसका वीरेंद्र वस्त था। वीरेंद्र वस्त। अगला क्वेश्चन बताना है कि एसएससी का अध्यक्ष कौन है? गोपाल। बहुत बढ़िया, गोपाला कृष्णन। एस गोपाला कृष्णन। एसएससी का अध्यक्ष कौन है? एस गोपाला कृष्णन हो जाएंगे। चलिए